हम लोग अभी बात करने वाले हैं आइटम्स मेथड के बारे में। ये मेथड बेसिकली काफी ज्यादा यूजफुल है, बट ये मेथड करती क्या है इसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जैसा कि इसका नाम है आइटम्स, तो ये हमें हमारी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स देने वाली है। इस मेथड की मदद से हमें मिलने वाला है एक ऐसा व्यू ऑब्जेक्ट जिसमें की वैल्यू पेयर्स होंगी हमारे डिक्शनरी की, राइट। सिंपल है, हम लोग देख लेते हैं जरा, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे पहले कमेंट करके बता देता हूं आपको आइटम्स मेथड। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट लिख देते हैं दिस मेथड रिटर्न्स द व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द की वैल्यू पेयर्स ऑफ द डिक्शनरी, राइट। सिंपल है ना। ये हम लोग देख लेते हैं, देख लेंगे, समझ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। जैसे ही हम लोगों को इसका आउटपुट सामने आएगा ना, तो ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग जरा एक सैंपल डिक्शनरी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस एग्जाम्पल के लिए अपनी कोई डिक्शनरी, अपना ही कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पर जस्ट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मेथड समझाना चाहता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल पे ना फोकस करते हुए मेथड की इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे अपना एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब मेरा ही एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। सिंपल है। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा एंड मैं इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 2 लूंगा, दैट्स इट। एंड देन वी हैव 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग दे देंगे 3। आई थिंक सो इतना काफी है, इतनी की वैल्यू पेयर्स काफी है। एंड हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी करेंगे सैंपल अंडरस्कोर डेट डॉट एंड विल जस्ट डू आइटम्स, दैट्स इट, राइट। एंड यहाँ पे हमें ना आइटम्स जो है वो मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। हम लोग कहीं पे स्टोर कर लेते हैं इनको, लेट्स स्टोर देम समवेयर, या फिर हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लेट्स प्रिंट इट। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिंट एंड इसके अंदर मैं ये डाल दूंगा, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट, वी हैव दिस थिंग। एंड अभी हम लोग जरा टर्मिनल पे चल के आउटपुट देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा पाइथन स्पेस डिक्शनरी बेसिक डॉट py, क्योंकि जो प्रोग्राम का नाम है, राइट। तो जैसे ही हम लोग रन कर लेते हैं यू गेट दिस आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये की वैल्यू पेयर पहला, की वैल्यू पेयर दूसरा और की वैल्यू पेयर तीसरा। यू हैव ईच की वैल्यू पेयर एज अ टपल, ये एक टपल है, देख सकते हो आप लोग, राइट। सिंपल ब्रैकेट्स में है, ये एक टपल है और ये आपके सारे टपल्स की लिस्ट है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल योर की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। तो ऐसा हमें एक व्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिला है, राइट। अब मैं एक यूज केस भी डिस्कस करना चाहूंगा कि मतलब क्यों और कहाँ पे आप लोग इस आइटम्स मेथड का इस्तेमाल करना चाहोगे। तो सपोज कर लेते हैं कि हमें लूप करना है थ्रू द डिक्शनरी एंड लूप करते हुए हमें कीज भी चाहिए, वैल्यूज भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा आइटम्स मेथड से वो की वैल्यू पेयर्स ले लेंगे, राइट। तो सपोज मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर की, यहाँ पे आएंगी की और वैल्यू, यहाँ पर आएगी वैल्यू। इन किससे हमें की वैल्यू पेयर उठानी है, तो इससे उठानी है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इनको, राइट। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा की, कॉमा करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा वैल्यू, दैट्स इट, राइट। मैं यहाँ पे कुछ लिख भी दूंगा, इज लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉमा दे दूंगा, दैट्स इट। वैसे कॉमा की वजह से मुझे यहाँ पे स्पेस ऐड करने की जरूरत नहीं अलग से, फाइन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिख के आएगा कि मतलब की में जो भी है 1 सपोज, ठीक है। 1 इज और उसकी वैल्यू 1, ठीक है। 2 इज 2, 3 इज 3, ऐसा मुझे लिख के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे रन करके देखते हैं अभी। ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल काफी ज्यादा सिंपल है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एम्फोसिस किया है कि ये समझाने के लिए कि ये मेथड क्या करती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भले ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट द थिंग इज कि ये जो मेथड क्या करती है ये हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ पा रहे हो इस मेथड को, ठीक है। तो हम लोग एनीवेज रन करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम को एंड एज यू कैन सी ये हमें पहला व्यू ऑब्जेक्ट मिला है क्योंकि हमने ये यहाँ पर रखा हुआ है, राइट। एंड देन वी गेट 1 is 1, 2 is 2 एंड 3 is 3, राइट। एंड दिस वाज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, जैसा हमें चाहिए था, की इज वैल्यू, राइट। ये देख सकते हो आप लोग, की इज वैल्यू, की इज वैल्यू, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो आइटम्स मेथड है ये समझ में आ गई होगी। काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल ये मेथड है।
आप लोग भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर सम नेक्स्ट मेथड्स।